गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप पंडिता सबका वेलकम करता हूँ फोर्स एंड प्रेशर के एक और पार्ट में। तो अब शुरू करते हैं हम आपका फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2। अब है आपका टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कंटैक्ट फोर्स। तो अब इसके बाद हम कंटैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स। अब आप सबसे पहले देखिए कंटैक्ट फोर्स क्या होता है। तो दो फोर्सेस कंटैक्ट फोर्स होते हैं, फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन टू बॉडीज आर फिजिकली कट। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बॉय है, ये टॉय को एक रस्सी के ज़रिए खींच रहा है। तो रस्सी जो है इसके कंटैक्ट में है, तो ये पुश कर रहा है इस टॉय को अपने हाथ के ज़रिए। तो यहाँ कंटैक्ट क्या है, रस्सी और हाथ दोनों आपस में कंटैक्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस फोर्स जो एक्ट करेगा दो बॉडीज़ के बीच फिजिकली जब कंटैक्ट में होंगे, तब उस फोर्स को कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। तो आपने देखा कंटैक्ट फोर्स। अब एग्जांपल्स कौन कौन सी होती है। मस्कुलर फोर्स, ये बॉय जो है कैरी कर रहा है अपने बैक पे, ये बैग कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे इसको फोर्स लगाना पड़ रहा है इस बैग को कैरी करने के लिए, दैट इज मस्कुलर फोर्स। एंड हियर इज द पेन, someone is writing with the pen and he is writing frictional force। मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। एंड द मैकेनिकल फोर्स and the force exerted by the machines when someone is trying to do something with machines, that force is known as mechanical force। The third one is the mechanical force। मैकेनिकल फोर्स हो गया वो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मशीन्स, जो मशीन्स होती है या मशीन्स होती जो फोर्स एक्सर्ट करती है, वो मैकेनिकल फोर्स। जबकि हाइडल पावर स्टेशन जो होता है वहाँ पे टर्बाइंस जब मूव करती है, जैसे आप देख सकते हो पानी जो है टर्बाइंस के ऊपर गिरेगा, जो वाटर है वो फास्ट फ्लोइंग जो वाटर जब टर्बाइंस के ऊपर गिरता है, टर्बाइंस मूव करती है। टर्बाइंस फिर बाद में कनेक्ट की हुई होती है किसके साथ, जनरेटर के साथ, वहाँ से वो बिजली जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होती है। जो टर्बाइन जो होती है हाइडल पावर स्टेशन, वो मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल फोर्स हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द मशीन्स के जरिए जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। आप यहाँ पे एक डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ पे किस तरीके से टर्बाइंस होती है डैम में, जिसे बिजली प्रोड्यूस करने के लिए होती है। आप मस्कुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स, जो बॉडी की जो मसल्स होती है वो जो फोर्स एक्सर्ट कर, जैसे आप देख सकते बॉय जो कैरी कर रहा है किसको, स्कूल बैग को कैरी कर रहा है, तो इसने यहाँ पे इस कैरी करने में इसमें फोर्स जो लगा रहा है वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है। पिकिंग ऑफ स्कूल बैग्स मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कोई भी बुक, उसमें भी एक्सर्ट लगता है फोर्स। कोई भी जॉब करने, जैसे मस्कुलर जॉब, कोई भी लॉग ऑफ वुड उठाने के लिए, चाहे कोई भी बैग उठाने के लिए, राइस का बैग उठाने के लिए, तो वहाँ पे फोर्स जो लगता है वो मस्कुलर फोर्स होता है। अब एक मस्कुलर फोर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अब एक और आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ होल्डिंग, हम कह सकते हैं पेन को जब होल्ड करते हो, जैसे कि आदमी चल रहा है रोड के ऊपर, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है अब मैं बताऊंगा आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है बुक जब हम कैप्ट करते हैं किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, बुक वहीं की वहीं रह जाती है, बुक नहीं हिलती है। एक फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स होता है जो अपोज करता है मोशन ऑफ द बॉडी ओवर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। अगर ये बॉडी है, इसके ऊपर हमने एक और दूसरी बॉडी रखी है, जो क्या होगा, ये जो बॉडी है, ये जो इसके बीच में ये कंटैक्ट आ रहा है, इनके बीच में कंटैक्ट जब आएगा, अगर इसके ऊपर एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो आगे की तरफ खिसकेगा। और ये बीच में जो है इस बॉडी जिसको हमने फोर्स लगाया उसको फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए आप यहाँ पे एक और एग्जांपल बनाता हूँ मैं। देखिए अगर एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक और बॉक्स है, इसको हमने फोर्स लगाया है, तो इनके बीच में जो कंटैक्ट आ रहा है, मगर जब हम एक बॉडी को फोर्स लगाते हैं वो आगे की तरफ पुश करती है, मगर वो आगे थोड़ा रुकती है, उतनी तेज़ी से नहीं चलती। जैसे आप देख सकते हो आदमी चल रहा है आराम से, मगर इसको ज़मीन जो है रोकती है थोड़ा सा आगे जाने के लिए। वो तो अपनी तरफ से फोर्स लगाता है, ज़मीन भी इसको फोर्स लगाती है, दैट फोर्स इज़ नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स।
जैसे कि आप रब करते हो अपने एक दूसरे को, आपको क्या होता है, एक रुकावट सी लगती है, वो रुकावट ही क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स होता है जो मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी को रोकता है। रेजिस्टेंस होती है, अपोजिंग फोर्स होता है जहाँ वो अप्लाई होता है दो बॉडीज़ के बीच में जो वो कंटैक्ट में आती हैं, और मोशन ऑफ अपोज करती है किसको, मोशन ऑफ एक बॉडी के मोशन को वो अपोज करती है। जैसे कि पेन आप होल्ड किया हुआ है, पेन को जो पेन लिखते हो उसकी सरफेस उसको होल्ड करता, अपोज करती है उसको लिखने को, तो उस अपोजिट को हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इम्पॉर्टेंट है, याद रखोगे, ये हर जगह होता है। तो मैं अब बता रहा हूँ आपको आगे भी। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये आदमी चल रहा हुआ है इसके ऊपर, तो इसको भी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स या अपोजिंग फोर्स जिसे भी कह सकते हैं। तो अब हम अगले वीडियोस में आगे लेके आऊँगा। थैंक यू।